जयराम महतो को नेता बना दिया किसने? हेमंत सोरेन ने बना दिया। क्यों? क्योंकि वैकेंसी नहीं निकालता है, जेपीएससी नहीं लेता, दरोगा नहीं लेता है, उत्पाद सिपाही नहीं लेता है, इसीलिए। जयराम महतो पीएचडी किया हुआ है, ज्योत्सना क्रिकेटर एमए की हुई है। हम लोग भी आज माइक पकड़ लिए हैं तो बीएड और पीजी करके पकड़ लिए हैं। किस लिए? हेमंत सोरेन वैकेंसी नहीं निकालता है, एग्जाम नहीं लेता है, इसीलिए। और इसीलिए आज कुर्मी और आदिवासी लोग लड़ रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आज अगर आंदोलन हो रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? सरकार है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई इसको फंडिंग कर रहा है? पहला फैक्ट ये भी है कि आज हेमंत सोरेन वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है, इसलिए भी लड़का लोग, युवा लोग, बेरोजगार लोग रोड में उतर रहा है। फैक्ट को समझिए। और ये लोग जो वायरल होने के लिए गाली गलौज कर रहे हैं और स्टार बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, गाली गलौज दे करके, किसी को भी स्टार बनना है तो जयराम महतो को गाली दे दो, किसी को भी नेता बनना है तो कुर्मी समाज को गाली दे दो। ज्योत्सना क्रिकेटर कहते हुए नजर आती है कि रे कुर्मियों, माँ का दूध पिया है तो आओ। और दूसरे तरफ कुर्मी समाज के द्वारा भी कुछ लोगों के द्वारा अभद्र टिप्पणी किया जाता है। इस कारण से मामला जो है पूरा बढ़ गया है। आने वाला दिन में 12 तारीख और 17 तारीख को मोरहाबादी में कुर्मियों का एसटी मांग के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। इन सारे मुद्दों पे, इन सभी पे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में पेटरवार के कुछ लोग, इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। कुर्मियों को ललकारा जा रहा है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ललकारना ये तो गलत है और सामाजिक रूप से मतलब एक मंच साझा करके ललकारने का जो काम करती है और चुनौती देने का जो काम करती है, कहीं ये मुठभेड़ करवाना चाहती है कुर्मियों और आदिवासियों के बीच में। जो पहले से जो भाईचारा दोनों के बीच में था, वो भाईचारा को बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। इस तरह का मतलब ललकारना कहीं ना कहीं अनुचित है। इस तरह से मतलब सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इस तरह का सावधानी बरतना है। किसी को कोई ललकारने की कोई आवश्यकता नहीं। आज कुर्मी अगर अपना हक और अधिकार का मांग कर रहा है तो कोई आदिवासी समाज से नहीं मांग कर रहा है। आदिवासी समाज के लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तो आदिवासी समाज को ही है। सबसे ज्यादा दर्द वही चीज ना देख रहे हैं कि उन लोगों से किसी तरह का उनका कोई राइट ही नहीं है कि कुर्मियों को आप एसटी का दर्जा दे दीजिएगा या फिर उसको आप हटा दीजिएगा। सरकार अगर चाहेगी कि कुर्मी को हम पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लें तो आदिवासी रोक पाएगी क्या? आदिवासी नहीं रोक पाएगी। और इस तरह से खुला जो चुनौती देती है, राज्य सरकार से हमारा आग्रह होगा कि राज्य सरकार इन लोगों पे कार्रवाई करिए। आप क्या राइट से मतलब इन लोग ललकारने का कोशिश कर रहा है? कुर्मी को इन लोग चुनौती देने का काम कर रहा है। राज्य सरकार के प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरह से मन साझा करके कुर्मियों को ललकारने का जो काम कर रहा है, इस तरह से नहीं ललकारा जाए। और जिस तरह से उस तरह का अगवा आदिवासी चेहरा है, उन लोगों को सबको अरेस्ट किया जाए। और जिस तरह से अमित महतो का अरेस्ट हुआ, उस तरह से आदिवासी समाज। अमित महतो का अरेस्ट से आप खुशी है कि दुख है? देखिए, ना हम खुशी हैं ना हम दुखी हैं। हम चाहते हैं कि उस तरह से किसी भी समाज को अनर्गल बात नहीं बोला जाए। अब क्या समाज? वो तो अमित महतो तो बोल के चल गया मेरा समाज कमजोर है इसलिए आज हम धरा गए। अगर मेरा समाज मजबूत रहता तो आज हम खुलेआम घूमते। आदिवासी समुदाय देखिए गाली देकर कभी सीना तान के बोलता है रे कुर्मी, बोकारो आपका एरिया में आके बोल दिया। देखिए, समाज कोई कमजोर और ताकतवर की बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई भी समाज के व्यक्ति किसी भी समाज को इस तरह से अभद्र गालियां या फिर किसी तरह से इस चीज का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आदिवासी समाज के भी कोई एक, यहाँ पे क्या नाम था उसका, लक्ष्मी नारायण मुंडा नहीं, एक अमित मुंडा, ये सब आदमी को क्यों माफ कर दिया गया? ये सब आदमी को क्यों छोड़ दिया गया कि मतलब मानसिक रूप से ये मतलब ठीक नहीं है? इस तरह से कुछ नहीं। उन लोगों को डायरेक्ट एकदम सलाखों के पीछे कर देना चाहिए और जो उन लोगों का एकदम कार्रवाई होना चाहिए। और जितने भी इस तरह से कुर्मियों को ललकारने का काम कर रहा है और कुर्मियों को चुनौती देने का काम कर रहा है, इन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। राज्य सरकार को इस पे एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज चरही थाना में, बोकारो चास के मुफस्सिल थाना में और कांके थाना में केस हुआ है। कैसे देखते हैं इस केस को? अब बिल्कुल होना चाहिए। इस केस के पहले से बारीकी से इस चर्चा करेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि अमित महतो जो एक यूट्यूबर भी है, अमित महतो पे एफआईआर होता है और इतना सक्रियता के साथ झारखंड पुलिस और बलियापुर पुलिस मानो वो बहुत बड़ा अपराध किया है, आसनसोल से गिरफ्तार करती है। और उनका गुनाह क्या था? उन्होंने ठीक कहा, शब्दों का भले चयन करने में थोड़ा सा हम कह सकते हैं, वो गाली का हम सब बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उस जो भी बोले वो 100% सत्य बोले कि जो भी समाज को बांटने का काम करेगा, जो भी झारखंडी को बांटने का काम करेगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उनका गुनाह यही था, क्यों गाली देके किसी को संबोधित कर रहे थे। लेकिन गाली सिर्फ अमित महतो ने कतई नहीं दिया है, गाली अगला पक्ष से भी आया। इस बात को समझना होगा, पक्षपात हुआ है ये कतई नहीं। अगर अमित महतो पे गिरफ्तारी हुआ है तो और भी आदिवासी समुदाय के लोग जो मारने और काटने की बात, एक माननीय विधायक, हम उस चीज को जिक्र करना चाहते हैं, माननीय विधायक, डुमरी विधायक
जयराम महतो पे बोला जाता है कि मार देंगे काट देंगे, ये क्या उनको अनुमति देता है? ये कानून अनुमति देता है कि किसी को इस तरह के खुलेआम ऑन द कैमरा इस तरह के धमकाना क्या उनको जायज है? उन पे भी इस तरह का कार्रवाई हो, और बिल्कुल होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? गाली वो इस तरह से बोकारो में पिछले दिनों कल की घटना है, जो एक मोहतरमा आती है और पूरे समाज को लताड़ती है। एक व्यक्ति ने उसको भले अशब्द बोला हो, लेकिन आप एक व्यक्ति को पूरा समाज को इस तरह से घसीटना जायज नहीं है। अगर उस मोहतरमा ने, लेकिन जिस प्रकार से अभी माहौल चल रहा है, कुर्मी और आदिवासी दोनों एक दूसरे को हेट नजर से देखता है, ऐसा लगता है कि मार देगा काट देगा। और ये उच्च लोगों, मतलब वीआईपी लोगों में ही नहीं, बल्कि एक गरीब आम आदमी जनता जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करता है, लेबर कुली का काम करके किसी तरह से अपना दिन चलाता है, उन लोगों में भी ये भावना आ गया है। देखिए, हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुछ चंद लोग हैं, आदिवासी के दोगले नेता हैं, जो अपनी राजनीति के बनाने के चक्कर में इस अपने समाज को गुमराह करके सड़क पे ला रहे हैं। अगर असल में वास्तव में अगर नेता बनना है तो आपका संथाल परगना झारखंड का बहुत सारा मुद्दा है। अब संथाल परगना को जाइए, देखिए 3 जिला को देखिए, साहेबगंज को देखिए, पाकुड़ को देखिए और दुमका को देखिए, क्या स्थिति है। वहां के बहन बेटियों, आदिवासी बहन बेटियों के किस तरह से धर्म परिवर्तन करके बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान शादी करते हैं, उनके जमीनों पर हड़पा जा रहा है। इन लोगों को औकात नहीं है कि वहां पे जाके आंदोलन करे और उनके खिलाफ आवाज बुलंद करे। उन पे आवाज बुलंद करे, हम लोग साथ देंगे, कुर्मी समाज पूरा सपोर्ट करेगा। और असल की बात करें, अगर इतना ही अगर इन लोग में सामर्थ्य रहता तो पिछले 3 साल से जो झारखंड में एक आग जला था, स्थानीय नीति 1932 खतियान का आधारित स्थानीय नीति बने, 60-40 जो भी किसी में साथ नहीं दिया उन लोग बिल्कुल नहीं, एक भी संख्या नहीं आया था। इतिहास गवाह है। पिछले आप वीडियो या फोटो निकाल के देखिए, एक भी आदिवासी समुदाय ने अगर सड़क या सदन पे अगर आंदोलन किया होता तो नतीजा शायद आज स्थानीय नीति आज बन जाता और हमारा 75% आरक्षित हो जाता हमारा स्थानीय नीति पे। एसटी डिमांड जो है वो संभव है वास्तव में कि नहीं है? आदिवासी लोग नहीं होने देना चाह रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पढ़े लिखे जो भी आदिवासी समुदाय के भाई लोग हैं, इस बात को समझते हैं, भली भांति समझते हैं। कुछ दोगले किस्म के लोग हैं आदिवासी समाज के, जो समाज को गुमराह करके कह रहे हैं कि हम कुर्मी महतो को कभी आदिवासी में शामिल नहीं होता, जो कि उनके बस की बात नहीं है। ये संवैधानिक हम लोग की लड़ाई है और ये केंद्र सरकार तय करेगी कि हम लोग पुनः 1950 से पहले जिस तरह से हम लोग कुर्मी आदिवासी में सूचीबद्ध तरीका से थे, ये सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार तय करेगी। ये आदिवासी समाज भले कितनों सड़क से सदन पे विरोध कर ले, ये होने जाने वाला कुछ नहीं है। इन लोग को बस एक मकसद है, 2-4 गो दोगला नेता है जो इन लोग को नेता बनना है, और नेता बनने के फिराक में इन लोग उलूल जुलूल आके बयानबाजी करता है, कुर्मी को गाली देता है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जी मास्टर साहब, थोड़ा इधर आइए। आप मास्टर है, यानी आपको लोग बुद्धिजीवी मानता है। जयराम महतो पीएचडी किया है, ज्योत्सना केरकेट्टा भी एमए की है, हम भी एमए बीएड किए, आप भी पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। लेकिन आप ये बात बताइए कि जो बुद्धिजीवी वर्ग आदिवासी समाज से, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं वायरल होने के लिए गाली गलौज कर रहे हैं, स्टार बनने के लिए गाली गलौज कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, एक है ना, लक्ष्मी नारायण मुंडा है जो कुर्मी के वो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं आदिवासी समाज के, और वो अपने एक तार्किक तरीके से कुर्मी समाज का जो एसटी इंक्लूजन का मांग है उसका विरोध करते रहे हैं, और वो इस तरह का अभद्रता कभी नहीं पेश आए हैं। और उन्हीं का कहना है कि ये जो चंद कुछ लोग हैं ये समाज को गुमराह कर रहे हैं और 2 समाजों के बीच में झारखंड की स्थिति को और वैमनस्य पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है, और अपना चेहरा चमकाने की बात है सिर्फ। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अत्सु द्वारा फंडेड है, बहुत कोई कहते हैं कि सरकार द्वारा फंडेड है, बहुत कोई कहते हैं बीजेपी द्वारा फंडेड है। लेकिन वास्तव में क्या है? जो फ्रंट में आकर के विरोध कर रहा है कुर्मियों का, वो तो अत्सु से उसका संबंध है। तो वो संबंध है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं। और अगर इसमें बात है तो अगर मान लीजिए कि किन्हीं आजसू के नेता या उनके टीम लीडर को अगर लगता है कि इस बात में लोग बेवजह उन पे आरोप लगा रहे हैं तो उनको खंडन करना चाहिए, और ये स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि उनकी पार्टी के जो संबंधित लोग हैं वो इस तरह के अनारगल बयानबाजी कर रहे हैं और 2 समाजों को के बीच में टकराहट की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ज्योत्सना केरकेट्टा सुदेश महतो को अपना बॉस मानती है, तिवारी महतो भाषण देता है तो पीछे में खड़ा होकर ताली मारती है और फिर ललकारती है, रे कुर्मी। तो कुर्मी सुदेश महतो नहीं है क्या? कुर्मी तिवारी महतो नहीं है क्या? कुर्मी केवल जयराम महतो है या फिर और बाकी नेता वही है क्या? तो यही चीज सुदेश महतो जी को भी देखने की चीज है, और वो इस बात पे वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि आपका सुप्रीमो एक आंदोलन को पूरी तरह से सशरीर समर्थन देता है, और उन्हीं की पार्टी की एक कार्यकर्ता है या नेत्री है जो भी है इस चीज को मतलब विरोध करती है।
तो वो देखें कि भाई आपका पार्टी का प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह से उस पर आप पेश आते हैं, वो सुप्रीमो जी समझे और उनके आजसू पार्टी समझी। आजसू द्वारा बार बार फंडिंग का आरोप लग रहा है, अभी आजसू पार्टी से संबंध रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए कहीं ना कहीं सब गलत है, निराधार है ना, ये सब ऐसे नहीं निराधार है, ज्योत्सना क्रिकेटर कहीं पार्टी से हटा देता है। नहीं, पार्टी से मतलब देखो व्यक्तिगत उसका मतलब विचार है, ठीक है, व्यक्तिगत विचार कैसे रे कुर्मी बोलता था, आपको नहीं लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अरे कुर्मी बोलता है मतलब पूरा समुदाय को बोलती है, ये सब गलत है, उस पर एफआईआर होना चाहिए। और आजसू वाला कहीं एफआईआर करता है? हम लोग देखिए हम अकेले कैसे कर दे, समाज के लोग आकर के एफआईआर करे, उसको उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से वो बयान देती है ना। लेकिन हम ये जो आदमी लोग बोल रहे हैं कि नहीं आंसू के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है ज्योत्सना करकेटा को या फिर और भी किसी मतलब न्यूज चैनल वाले लोग को, तो ये सब गलत है, ये सब आरोप नहीं है। आपके पास अगर तथ्य है कि हाँ हमको फंडिंग करा है, आपके पास कुछ उस तरह का है, तो आप उसको तथ्य का बात छोड़िए, जो पब्लिक में आके जो बोल रही है रे कुर्मी और तरह तरह का माँ का दूध पिया, तरह तरह का गाली बोल रही है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। एक आदिवासी 100 कुर्मियों पे भारी। हम तो बोल रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह से स्टेटमेंट अगर वो दे रही है तो वो कानून के विरुद्ध है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे तो आजसू पार्टी वाला लोग कुर्मी आंदोलन करता है, जो फिर कुर्मी के विरोध में बोलता है तो कहीं नहीं स्टेप लेता है? समाज का बात है, समाज का बात कहीं नहीं, समाज की लड़ाई नहीं लड़ता है। आजसू पार्टी समाज का ही लड़ाई लड़ रही है। उसके बाद साइलेंट हो गया है। कहाँ साइलेंट हो गया? देखिए आंसू आज सबसे ज्यादा एकदम जमीन पे दिखाई दे रहा है आपको, सबसे ज्यादा इस आंदोलन पे मुखर होकर के आवाज जो जवाब दे रहा है, जो काउंटर कर रहा है, उसको जवाब क्यों नहीं दे रही है? आंसू तो दे रही है, हम भी तो दे रहे हैं। हम देखिए आज जा करके जितने भी आंसू के नेता है वहीं पे तिवारी महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी पुरुलिया में जाकर के गरजने का काम कराता है। तिवारी महतो का नाम ले रहे हैं जो गाली देते हैं। अरे गाली देते हैं क्या? कोई उस तरह से अगर चुनौती देगा तो जरूर गाली देगा, काहे नहीं देगा गाली? इतना गंदा गंदा गाली बोलिएगा पब्लिक के बीच में? पब्लिक के बीच में क्या, किसी को आहत पहुंचेगा तो देगा।